श्री राधा रानी जी और कान्हा जी की होली का बड़ा ही सुंदर दृश्य। ब्रज में बसंत पंचमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक 40 दिवसीय होली मनाई जाती है। इसलिए कहा भी गया है, सारे जग में होरी और ब्रज में होरा। एक बार श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ बैठी थी और उनसे होली मनाने की चर्चा कर रही थी। तभी कुछ देर बाद वहां कान्हा जी आए। वो भी उनकी वार्तालाप सुनने लगे और बोले कि हम भी तुम्हारे साथ होली खेलेंगे। श्री राधा जी ने कहा कि ठीक है, पर यदि आप 3 बार में मेरे मुखमंडल पर रंग न लगा पाए तो आपके नैनों पर मैं काजल लगाऊंगी। कान्हा जी ने कहा ठीक है। अगले दिन कान्हा जी होली खेलने की तैयारी करके आए। साथ लाए होली का केसरिया रंग गुलाल। राधा जी भी तैयार थी। पहली बार में कान्हा जी ने दोनों हाथों में केसरिया रंग लिया और राधा जी के चारों ओर घूमते रहे। राधा जी भी सचेत थी। वो भी सावधानी से देख रही थी कि कब कान्हा जी रंग फेंकेंगे और मैं उस रंग से कैसे बच जाऊं। कान्हा जी ने सोचा कि आज तो बड़े आराम से ही राधा जी को रंग लगा देंगे। और जैसे ही कान्हा जी ने श्री राधा जी को रंग लगाने की कोशिश की, राधा जी सावधान थी। वो तुरंत ही पीछे हट गई और अपना मुख कान्हा जी से दूर कर लिया। इधर कान्हा जी रंग लेकर राधा जी को लगाने ही वाले थे, पर राधा जी के पीछे हटने से सारा केसरिया रंग धरती पर गिर गया। सभी बड़े जोर जोर से हंसने लगे। अब दूसरी बार में कान्हा जी ने उनका ही पीला पट्टा दुपट्टा लिया। उस ढेर सारा गुलाल भरकर उस दुपट्टे को झोली बना लिया और उसको फेंकने के लिए घुमाने लगे। राधा जी भी सावधान थी। अब जैसे ही कान्हा जी ने गुलाल से भरी झोली राधा जी की ओर फेंकी, राधा जी तुरंत ही उस स्थान से हटकर सखियों के साथ दूर खड़ी हो गई। अब कान्हा जी की 2 बारी पूर्ण हो चुकी थी। सब गोप ग्वाल और गोपियां भी आनंद मग्न होकर ये लीला देख रहे थे। अब तीसरी बारी के लिए कान्हा जी भी राधा जी को रंग में रंगने के लिए उत्साहित थे। कान्हा जी ने रंग लिया और राधा जी की ओर दौड़ लगा दी। राधा जी भी तैयार थी, उन्होंने भी दौड़ लगाई। राधा जी आगे, कान्हा जी उनके पीछे और इनके पीछे सारे गोप गोपियां। कभी राधा जी पेड़ पर चढ़ती तो कान्हा जी भी चढ़ने की कोशिश करते, तो राधा जी झट से नीचे उतरकर कभी अटारी पर पहुंच जाती तो कभी किसी घर में छुप जाती। कान्हा जी उस घर के बाहर ही छुप गए जहां राधा जी थी। कुछ देर पश्चात जब राधा जी को लगा कि अब कान्हा जी नहीं है तो वो घर से बाहर की ओर आती है। कान्हा जी ने देख लिया। वो भी सावधानी से राधा जी की ओर छिपकर पीछे की तरफ से आने लगे। राधा जी को कान्हा जी की आहट सुनाई दी तो वो भी जल्दी से आगे की ओर बढ़ गई। इधर कान्हा जी रंग लगाने की तैयारी में थे। राधा जी के बढ़ जाने से सारा रंग वही घर की दहलीज पर ही गिर गया। सभी फिर हंसने लगे। अब कान्हा जी को राधा जी ने सभी गोप गोपियों के बीच बैठाया और राधा जी ने दोनों हाथों की चारों उंगलियां भरकर काजल लिया और कान्हा जी की आंखों के नीचे गाल तक लगाया। कान्हा जी का यह अद्भुत श्रृंगार देखकर सभी देवतागण भी आकाश से भगवान की जय जयकार करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे।